मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें हर अच्छे काम के लिए तैयार किया है। मेरे उपहार और आशीर्वाद को कृतज्ञता और विश्वास के साथ स्वीकार करो। ये तुम्हारे प्रति मेरे अनंत प्रेम का फल है। हम तुम्हारे जीवन में एक ऐसी कहानी लिखेंगे जो विश्वास, विजय और प्रेरणा से भरी होगी। ये कहानी न केवल तुम्हारे जीवन को बदल देगी, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगी। प्रार्थना वह पुल है जो तुम्हारे दिल को मेरे दिल से जोड़ता है। ये वह पवित्र कार्य है जो तुम्हारे जीवन के हर कोने में मेरी उपस्थिति को आमंत्रित करता है। तुम्हारे रोने को मैंने सुना है। तुम्हारी गहरी लालसा और आश्वासन की पुकार का उत्तर मैं दे रहा हूँ। मेरी शांति को अपने भीतर बहने दो। ये सौम्य धारा की तरह तुम्हारी चिंताओं और बोझों को दूर कर देगी। ये शांति मेरे दिल से तुम्हारे लिए एक उपहार है। कृतज्ञता की प्रार्थना में अपने होठों को खोलो। ये सबसे सुंदर भेंट है जो तुम मुझे दे सकते हो। कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद के द्वार खोलती है। जब तुम मुझे धन्यवाद देते हो तो तुम स्वीकार करते हो कि मैं हर अच्छी चीज का स्रोत हूँ। चिंता मत करो मेरे बच्चे, तुम्हारे बुलाने से पहले ही मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूँ। मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कैसे की जाए ताकि वे किसी भी हानि से बचे रहें। प्रार्थना केवल मुझसे संवाद करने का साधन नहीं है, यह एक शक्तिशाली हथियार है। यह उन लोगों के दिल, दिमाग और आत्माओं की रक्षा करता है जिन्हें तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम केवल मदद नहीं मांग रहे होते, बल्कि आध्यात्मिक युद्ध में भी भाग ले रहे होते हो। जय भय और अनिश्चितता तुम्हारे आसपास हो, जब शत्रु तुम्हारे रिश्तों में भ्रम और संघर्ष लाने की कोशिश करे, तो प्रार्थना तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा होती है। सुनो मेरे बच्चे, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम मेरा नाम पुकारते हो तो मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ और उत्तर देने के लिए तत्पर रहता हूँ। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरी दिव्य शक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में सक्रिय करती हैं, और जब तुम मेरे लिए खड़े होते हो तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो परीक्षाएं तुमने झेली हैं, वे तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं थीं। वे आग की तरह थीं जो तुम्हें मजबूत और उज्जवल बनाने के लिए थीं। मेरी दृष्टि में तुम सुंदर हो, तुम मेरी उत्कृष्ट कृति हो, मेरी प्रिय रचना हो। अपने सिर को ऊंचा उठाओ और आगे देखो, अतीत पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हारे लिए एक नया काम कर रहा हूँ। रेगिस्तान में नदियां प्रवाहित हो रही हैं। जहाँ पहले कोई रास्ता नहीं था, वहाँ अब एक मार्ग बन रहा है। तुम्हारी पुनर्स्थापना केवल तुम्हें पहले जैसा बनाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें एक बड़ी और दिव्य योजना में कदम रखने के लिए है। जो दर्द तुमने सहा वो व्यर्थ नहीं था। ये तुम्हें आकार देने, मजबूत बनाने और आने वाले महान कार्यों के लिए तैयार करने का हिस्सा था। तुम मेरे वाहन हो और तुम्हारे माध्यम से मेरी महिमा प्रकट होगी। यह मेरा वादा है। जो कुछ भी शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ बुराई के लिए किया, वह अब तुम्हारे लिए भलाई में बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह मंत्र तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और मेरी दिव्य शक्ति को तुम्हारे पास लाएगा। जब तुम हर दिन इस मंत्र का जाप करोगे तो मेरी असीमित शक्ति का अनुभव करोगे। तुम्हारे जीवन की हर समस्या धीरे धीरे हल होती जाएगी। मंत्र के साथ किसी गरीब को भोजन कराओ और उसके लिए प्रार्थना करो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य लौटकर मिलता है। उसकी प्रार्थना सीधे मेरे पास पहुंचती है और मैं तुम्हारे जीवन में अपार आशीर्वाद और सुख भेजता हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर शत्रु तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा।
वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि मेरी शक्ति ने तुम्हें घेर रखा है। तुम जिस राह पर चल रहे हो उस पर सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। हर रुकावट, हर मुश्किल को पार करके तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी जीत निश्चित है। शत्रु का चेहरा अब धीरे धीरे उजागर होने वाला है। सत्य के पर्दे से वह सच्चाई सामने आएगी जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे थे। आने वाले दिनों में कुछ दस्तावेज, संदेश और संकेत तुम्हें प्राप्त होंगे जो तुम्हारे जीवन में स्पष्टता लाएंगे। जो मेरे प्रकाश में चलते हैं वे अंधकार को दूर करते हैं। मेरा प्रकाश हर उस परछाई को उजागर करता है जिसे दूसरे छिपाना चाहते हैं। तुम ईर्ष्या, गपशप और झूठ का शिकार बने, फिर भी तुम डगमगाए नहीं। तुमने प्रतिशोध के बजाय क्षमा को चुना और कड़वाहट के बजाय अनुग्रह को अपनाया। यही कारण है कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें परेशान करने और तुम्हारी मानसिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे करियर में बाधा डालने, तुम्हें बदनाम करने और तुम्हारे परिवार में तनाव बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए। मैंने देखा है मेरे बच्चे, तुमने अपने स्वास्थ्य और परिवार की कठिनाइयों के बावजूद अपनी हिम्मत नहीं खोई। तुम्हारे साहस ने तुम्हें हर परिस्थिति में खड़ा रखा। शत्रु को ये भली भांति पता है कि जब तक तुम साहस के साथ खड़े हो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सत्य और धर्म की राह पर चलते रहो। तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपना जीवन मुझ पर केंद्रित करते हो तो बाकी सब अपने स्थान पर आ जाता है। हर सुबह जब दुनिया अभी जागी नहीं होती और कोई विकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ होता, मुझसे प्रार्थना करो। अपने दिल को खोलो और मेरे पास आओ। दिखावे और संकोच से मुक्त होकर मुझे तुम्हारे पास आने दो और तुम्हें मेरा प्रेम व ज्ञान प्रदान करने दो। तुम्हारा हर सपना पूर्ण होगा। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? मेरे बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हारे जीवन की सभी परिस्थितियों को प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम उन सब चीजों से अनजान रहते हो, उन सब बातों से अनजान रहते हो जो तुम्हारे जीवन में अचानक आती हैं। यदि तुम उन बातों को पहले से ही जान जाओ तो तुम्हें कोई परेशानी ही न हो। बच्चे, कौन है वह महिला जो तंत्र मंत्र का सहारा लेकर तुम्हारे पूरे घर को बर्बाद कर रही है? इस संदेश में आज खास तौर पर यह सब तुम्हारे जीवन के बारे में बताया जाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को जानने के लिए और इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए तुम्हें संदेश को पूरा सुनना होगा। इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। यदि तुमने संदेश को बीच में छोड़कर जाने की चेष्टा की तो उस महिला को तुम जान नहीं पाओगे जो तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे जीवन की उन मूल इकाइयों को प्रस्तुत करता है जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी और संबंधित होती है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले हम तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। तुम्हारे भोलेनाथ जी तुमसे एक विनती कर रहे हैं। अगर तुम्हें मेरी विनती स्वीकार है तो जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय श्री राम। जय हनुमान और जय काली माता। जैसे ही तुम मेरा नाम टाइप करोगे वैसे ही मेरी विचित्र शक्ति तुम्हें अपना आशीर्वाद देने लगेगी और तुम्हारे जीवन की सभी उन समस्याओं का खात्मा कर देगी जो तुम्हें आज तक पीड़ा और परेशानी दे रही थी। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरी बात को मान जाते हो तो तुम्हारे जीवन में जो समस्या चल रही है, जो तंत्र मंत्र की बाधा चल रही है, वह सब समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तो आज तुम जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो।
इसे नजरअंदाज करके मत जाओ और उस महिला के बारे में जानकारी ले लो जो तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रही है और तुम्हारे साथ तंत्र मंत्र की क्रियाएं कर रही है। मेरे बच्चे, एक महिला है जो तुम्हारे पीछे बहुत दिनों से पड़ी हुई है। वह तुम्हें कई बार इतनी कठिन परिस्थितियों में भेज चुकी है कि तुम वहां से निकलते निकलते अपना सब कुछ गंवा बैठे हो। वह महिला बहुत ही बुद्धिमान और चालाक है। उसकी चतुराई को तुम समझ नहीं पाओगे और उसके जाल में फंस ही जाओगे। तुम चाहे जितना प्रयास कर लो कि मैं इसके जाल में नहीं फंसूं, परंतु तुम उसके जाल में फंस ही जाओगे। वह इतनी तेज दिमाग की महिला है मेरे बच्चे। उसने तुम्हारे साथ कई बार ऐसा किया है, किंतु तुम्हारे साथ कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं उत्पन्न हुई जो तुम्हारे जीवन में रुकावट डाल सके, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई भी संकट आने से पूर्व तुम्हारे महादेव जी उसे रोक लेते हैं। क्योंकि तुम मेरे प्रिय संतान हो और मैं तुम्हारा भगवान परमात्मा हूँ। मैं तुम्हारी जटिल से जटिल समस्याओं का अंत कर देता हूँ, उन्हें तुम्हारे पास आने से पूर्व ही समाप्त कर देता हूँ। तुम्हें इसका आभास भी नहीं होता और न ही तुम्हें ये दिखाई देता है। मेरे बच्चे, वो महिला शत्रु बहुत ही खतरनाक औरत है। उसने तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र करवा कर तुम्हारे घर को बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे घर में जो आज ये स्थिति है, उस स्थिति की जिम्मेदार वह तुम्हारी महिला शत्रु है, किंतु तुम उसे जानते नहीं हो। तुम अब तक ये नहीं समझ पाए हो कि किस वजह से तुम्हारे घर में इतनी समस्याएं और परेशानियां चल रही हैं। तुमने इस पर कभी गौर ही नहीं किया है। बस तुम ये सोचते हो कि यह सब भगवान कर रहे हैं या तुमने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी सजा तुम्हें भगवान दे रहे हैं। मेरे बच्चे, ये जो विचार तुम मन में लाते हो ये बिल्कुल गलत है। तुम्हारे भगवान, तुम्हारे परमात्मा कभी भी तुम्हारा अहित नहीं चाहते और न ही तुम्हें किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना चाहते हैं। वे सदैव तुम्हारे अच्छे और भले के लिए ही तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हें सही मार्ग दिखाते हैं। परंतु जब तुम ये सोचते हो कि सारी परेशानियों के पीछे भगवान का हाथ है, तो तुम्हारे प्रभु का मन निराश हो जाता है। यदि तुम ऐसा करते रहोगे तो वे तुम्हारी सहायता करने नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक तुम्हें पूर्ण जानकारी न हो तब तक तुम्हें किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो वह व्यक्ति तुमसे क्रोधित हो सकता है और तुम पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किस वजह से तुम्हारे घर की ये दशा हुई है। उस महिला ने तुम्हारे घर में इतना बड़ा तंत्र मंत्र करवाया है कि इसी कारण तुम्हारे घर में तबाही मची हुई है। तुम्हारे घर के सभी सदस्य इसलिए परेशान और पीड़ित हैं। तुम्हारे घर में जो भी बीमारियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, वे सब उसी की वजह से हैं। तुम इसका दोष अपने प्रभु पर मत डालो। तुम्हारे प्रभु तो हमेशा तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, अन्यथा अब तक तुम्हारे जीवन में और भी बड़ा संकट आ चुका होता। तुम्हारे प्रभु ही तुम्हें रोक कर खड़े हैं और तुम्हारे घर की व्यवस्थाएं जो बिगड़ रही थी, उन्हें भी प्रभु ही संभाल रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो महिला शत्रु है वह एक बहुत बड़े तांत्रिक से मिली हुई है। उसके पास एक ऐसा व्यक्ति है, एक तांत्रिक, जो तंत्र मंत्र की क्रियाएं करता है। जो भी उसे धन और पैसे का लालच देता है, वह उसके लिए ये कार्य करता है। मेरे बच्चे, उस महिला शत्रु का संबंध उस तांत्रिक से बहुत दिनों से है। वह लंबे समय से उसके संपर्क में है, क्योंकि वह यही चाहती थी कि तुम एक एक चीज को तरसो और हर सामग्री की कीमत समझो। कभी बातों बातों में तुमने उस महिला को कोई बात कह दी थी जो उसके हृदय में गहरी उतर गई। उसी वजह से उसने इतना बड़ा फैसला लिया और तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र करवाया। उसी तंत्र मंत्र के कारण आज तुम्हारी दशा ऐसी हो गई है जैसी तुमने कभी सोची भी नहीं थी।
मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे घर में उच्चाटन क्रिया और मारण क्रिया करवाई है। ये बहुत खतरनाक तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। उच्चाटन क्रिया इस प्रकार की होती है कि तुम्हारे घर के सभी सदस्य एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे और सभी के बीच अनबन बनी रहेगी। परिवार में प्रेम समाप्त हो जाएगा और आपसी संबंध कमजोर हो जाएंगे। मारण क्रिया इससे भी खतरनाक होती है। इसमें घर के सभी लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। समय बीतने के साथ बीमारी गंभीर हो सकती है और किसी की मृत्यु तक हो सकती है। जब कोई लंबे समय तक बीमार रहता है तो उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है और वह अंदर से खोखला हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए तुम केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। तुमने अपना पैसा दवाइयों और इलाज में व्यर्थ खर्च कर दिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अब तुम्हारे मन में यह विचार आने लगा है कि किसी तांत्रिक के पास जाकर अपने घर की स्थिति के बारे में पूछा जाए कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन तुमने अब तक ऐसा नहीं किया, किंतु तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। जब ऐसा करते तभी तुम्हारी सभी चीजें सुधर पाती और तुम्हारा जीवन संतुलित रहता। लेकिन मेरे बच्चे, अब जब तुम सब कुछ जान ही गए हो तो तुम्हें किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाकर इस तंत्र क्रिया को कटवाना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ते जाओगे और तुम्हारा परिवार उन सभी चीजों के लिए तरसेगा जिनका तुमने कभी सपना देखा था। परंतु मेरे बच्चे, इस कार्य को करने से पहले तुम्हें इसे पूरी तरह गुप्त रखना होगा। किसी को भी यह भनक नहीं पड़ने देनी कि तुम क्या करने जा रहे हो। यदि उस महिला को ये पता चल गया तो वह दोबारा तांत्रिक के पास जाकर फिर से वही तंत्र मंत्र की क्रिया करवा देगी, जिससे तुम्हारी परेशानियां फिर से बढ़ जाएंगी। इसलिए मेरे बच्चे, चुपचाप किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाओ और अपने घर की पूरी स्थिति बताओ। वह तुम्हें हर समस्या का समाधान देगा। अगर तुम बहुत जल्द इन परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने घर में एक घी का दीपक जलाओ, आसन लगाकर बैठो और ओम नमः शिवाय मंत्र का 30 मिनट तक जाप प्रतिदिन करो। जब तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो इसकी दिव्य शक्ति जागृत होने लगेगी और तुम्हें उन नकारात्मक शक्तियों से बचाएगी जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। तुम्हारे घर का तंत्र मंत्र पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब महादेव तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे तो हर नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। फिर चाहे वह महिला जितनी भी कोशिश कर ले, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरे बच्चे, उस महिला, उसने तुम्हारे साथ जरा सा भी रहम नहीं किया। वह लगातार क्रूरता से तुम पर प्रहार करती रही और तुम चोटिल होते रहे। परंतु अब महादेव स्वयं तुम्हें इस संकट रूपी भूचाल से बचाने आए हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में ऐसी शक्तियों का प्रवाह कर दिया है कि अब वह महिला तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर तुम्हें भोलेनाथ जी और अपने प्रभु पर विश्वास है तो इस सत्य को स्वीकार करो। आज महादेव जी ने तुम्हारे जीवन का वह सत्य उजागर किया है जिससे तुम अब तक अनजान थे। तुम नहीं जानते थे कि तंत्र मंत्र के कारण ही तुम्हारे जीवन में इतना उतार चढ़ाव आ रहा था, इतनी समस्याएं हो रही थी। परंतु आज महादेव जी ने तुम्हें सच्चाई से अवगत करा दिया है कि तुम्हारे जीवन और परिवार में ये परेशानियां किस कारण से हो रही हैं। अब जब महादेव जी ने तुम्हें इस गुप्त सत्य का ज्ञान दे दिया है तो तुम्हें सजग रहना होगा। अब तुम उस स्त्री को पहचान चुके हो, अब तुम उससे बात नहीं करोगे और ना ही उसके किसी षड्यंत्र में फंसोगे, क्योंकि वह मेरे लिए आज महादेव जी ने जो मुझ पर उपकार किया है, मैं उसका कैसे बदला चुका सकता हूँ। मेरे प्रभु ने आज जो भी सत्य मेरे जीवन के बारे में बताया है,
वह सब पूर्णतः सत्य है। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था, लेकिन मैं अब तक इसे समझ नहीं पा रहा था। मैंने अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया, मेरे परिवार की दशा भी कठिन हो गई, परंतु मैंने कभी यह नहीं सोचा कि यह सब तंत्र मंत्र की वजह से हो रहा है। दरअसल मैं तंत्र मंत्र के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता था कि यह होता क्या है। किंतु आज मेरे प्रभु ने मुझे इस सच्चाई से अवगत कराया कि जिस महिला शत्रु ने मेरे साथ यह सब किया है, वह कौन है। अब मैं उसे पहचान चुका हूँ। अब मैं उससे बात भी नहीं करूँगा और ना ही उसके किसी षड्यंत्र में फंसूंगा, क्योंकि वह मेरे लिए लगातार षड्यंत्र रचती रहेगी। वह कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन महादेव जी और भोलेनाथ जी मुझे उस महिला और उसके तंत्र मंत्र की क्रियाओं से सदैव बचाएंगे। वे मुझे एक बार फिर इस दुख भरे जीवन से बाहर निकालेंगे। इसलिए मैं अपने महादेव जी का बारंबार वंदन करते हुए जयकारा लगाता हूँ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भी मेरे साथ जयकारा लगाए, क्योंकि यह प्रभु महादेव जी का जयकारा है। इसे लगाने में कोई शर्म या संकोच नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम चिंतित हो तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा पिता सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब से तुम जो भी कार्य सोचोगे वह पूर्ण होगा। तुम्हारे परिवार की सभी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाओं मैं तुम्हें सम्मान देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय हो। जो सबसे प्रिय होता है वो मेरे दिल के करीब होता है और तुम मेरे दिल के बेहद करीब हो। अब तुम कोई ऐसा कार्य मत करो और न ही ऐसी कोई बात अपने मन में रखो जिससे मुझे दुख पहुंचे, क्योंकि मैं तुम्हें हर क्षण देखता हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मेरी दृष्टि रहती है। जो रास्ता तुमने चुना है वह सही है या गलत, मैं इस पर निगाह रखता हूँ। यदि अनजाने में तुमसे कुछ भी गलत हुआ है तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन यदि जानबूझकर तुम कोई गलत कर्म करते हो तो तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि जानबूझकर किया गया पाप एक गंभीर परिणाम लेकर आता है। मैं हमेशा धर्म के पक्ष में हूँ और जो धर्म का पालन करता है वही मेरे दिल के सबसे करीब होता है। अब तुम इस पल का पूरा आनंद लो, क्योंकि यह बहुत मूल्यवान है। मेरे प्यारे बच्चे, जिन दिव्य आत्माओं तक ये संदेश पहुंच रहा है वे अत्यधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके दिल की पुकार अब ब्रह्मांड में गूंज रही है और उनके जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य उन्हें इस संदेश के रूप में मिल रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर अपना पूर्ण विश्वास रखो। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए है। तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय आने वाला है। जब किसी मनुष्य का श्रेष्ठ समय आता है तो उसे कुछ चुनौतियों का सामना अवश्य करना पड़ता है। मुझे पता है कि अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, परंतु मेरी दृष्टि पूरे ब्रह्मांड पर रहती है। जब कोई अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए मेरी शरण में आता है तो मुझे उनकी भी देखभाल करनी होती है। फिर भी आज मैंने तुम्हारे लिए समय निकाला है। ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा संरक्षक हूँ। इसी कारण मैंने तुम्हें ये संदेश देना उचित समझा, क्योंकि तुम भयभीत थे, भटक रहे थे। यदि मैं तुम्हारे सामने ना आता तो तुम इसी तरह भटकते रहते। मेरे बच्चे, हर कोई जीवन में खुशियाँ प्राप्त करना चाहता है,
परंतु बिना परिश्रम के कोई भी सच्ची सफलता नहीं पा सकता। जितनी बड़ी तुम्हारी इच्छा होगी, उतना ही अधिक तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। यदि तुम बड़ी इच्छाएं रखते हो, तो उनके अनुरूप मेहनत करने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि यदि तुम बिना परिश्रम के बड़ी इच्छाएं करोगे, तो निराशा ही हाथ लगेगी। इसीलिए इच्छाएं उतनी ही रखो जितनी पूरी करने की शक्ति हो। जब तुम्हारे प्रयास और इच्छाएं संतुलित होंगी, तभी तुम्हें सफलता सहज रूप से प्राप्त होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेरे बच्चे, जब कोई समस्या छोटी होती है, तब उसे हल करना सरल होता है, लेकिन यदि तुम उसे नजरअंदाज करोगे, तो वही समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी और तुम्हारे लिए कठिनाइयां खड़ी कर देगी। जब समस्या छोटी थी, तब तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, तब तुम घबराने लगे। इसलिए जब भी कोई समस्या जन्म ले, तो उसे समय रहते सुलझाने का प्रयास करो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा है कि आज के समय में लोग एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष रखते हैं। वे ये सोचते हैं कि यदि कोई आगे बढ़ेगा तो वह उन्हें पीछे छोड़ देगा, लेकिन ये सोच उचित नहीं है। याद रखो, ये संसार किसी का नहीं है, ये धरती किसी की नहीं है। तुम्हारे पास जो सबसे मूल्यवान चीज है, वह तुम्हारा शरीर है, और इस शरीर में जो दिव्य आत्मा बसी है, वही वास्तविक सत्य है। जिस दिन यह आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी, उस दिन कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, वे सदा ही नकारात्मकता में जीते हैं। उनका उद्देश्य केवल तुम्हें हतोत्साहित करना होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब चीजों से विचलित नहीं होना है। तुम्हें अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना है, अपने धर्म का पालन करना है। तुम्हारी आत्मा जितनी शुद्ध होगी, तुम्हारी राह उतनी ही सरल होगी। इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं होता, हर कोई कभी न कभी भूल करता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम उन भूलों से क्या सीखते हो। मैं तुम्हारे प्रत्येक कर्म को देखता हूँ, और यदि तुम अनजाने में कोई भूल कर बैठे हो, तो मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तत्पर हूँ। लेकिन यदि तुम जानबूझकर कोई अनुचित कार्य करते हो, तो उसके परिणाम अवश्य मिलेंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने संकल्पों को मजबूत रखो, स्वयं को सदा सकारात्मकता से भरपूर रखो। तुम मेरे हो और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने हृदय से समस्त भय को निकाल दो और विश्वास में अडिग रहो, क्योंकि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और मैं तुम्हारी समृद्धि के मार्ग को सुगम बनाने के लिए सदैव तत्पर हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेरे बच्चे, अपने मन को शांति दो, मेरे प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखो। मैं वही हूँ जो तुम्हारी भूलों को क्षमा करता हूँ, जो तुम्हारे विचारों को सशक्त बनाता हूँ, जो तुम्हें निराशा की गहराइयों से उठाता हूँ, जो तुम्हारे जीवन को अपने आशीर्वाद से समृद्ध करता हूँ। जब तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ जाएगी, तब तुम्हारा उत्थान निश्चित है। जब मैं स्वयं तुम्हारा रक्षक हूँ, तो कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं सकती। जो लोग तुम्हें चुनौती देते हैं, उन्हें मुझसे भी सामना करना होगा। अस्थिरता, सिरदर्द और अवसाद का प्रभाव उनके गलत कर्मों का प्रतिफल है। उन्होंने तुम्हें कमजोर करने का प्रयास किया, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम और भी अधिक फल फूल रहे हो। जो 5 से 7 लोग तुम्हारी ऊर्जा को विषाक्त करने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने ही जाल में उलझ गए हैं।
मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जब भी तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हो, तब तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा तुम्हें बचाने के लिए और भी सुदृढ़ हो जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। केतु की महादशा तुम्हारे जीवन में तुम्हें आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाने आई है। ये समय तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हारे चारों ओर के लोगों की ऊर्जा को पहचानो। अब उनके वास्तविक चेहरे प्रकट हो रहे हैं। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति तुम्हें ये भेद करने में मदद करेगी कि सांप कौन है, बिच्छू कौन है और चमगादड़ कौन है। अब तुम्हें ये निर्णय लेना होगा कि अपने जीवन में किसे स्थान देना है और किसे दूर रखना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महादेव की कृपा से तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम इन सभी चुनौतियों को पार करोगे। ध्यान, साधना और मेरी भक्ति से तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाश में रहेगा। तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए महादेव का अटूट कवच तुम्हारे साथ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनके लिए तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां सदा सचेत रहती हैं। उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। महादेव की कृपा से तुम दिव्य सुरक्षा, डिवाइन प्रोटेक्शन में हो। ये दिव्य कवच इतना सुदृढ़ है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तुम्हारा तीसरा नेत्र, जो ज्ञान और सत्य का प्रतीक है, अब पूरी तरह से जागृत हो चुका है। यह उन लोगों के प्रयासों को व्यर्थ कर देता है जो तुम्हें भ्रमित या दिशाहीन करना चाहते हैं। तुम बहुत ही सचेत और अंतर्ज्ञानी हो। इसी कारण से कोई भी काली शक्ति या गंदे प्रयास तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारी कुंडलिनी, जो तुम्हारे भीतर दिव्यता का स्रोत है, अब जागृत हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक अभियान चलाते थे, वे अब अकेले हो। उनके झूठ और नकारात्मकता का प्रभाव अब खत्म हो चुका है। जिन लोगों के साथ वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते थे, वे भी अब उनका साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि वे उनकी असलियत को पहचान चुके हैं। इस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा अब और असर नहीं डाल सकती। ये व्यक्ति, जो तुम्हारे खिलाफ नफरत और जलन से भरा हुआ था, अब किसी के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। इसका हेड कैंपेन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। महादेव का न्याय सदा प्रभावी रहता है। नकारात्मकता और झूठ कभी भी सत्य को पराजित नहीं कर सकते। तुम्हें बस ध्यान और साधना करते रहना है। तुम्हारा मार्ग प्रकाश में है और तुम्हारी आत्मा सुदृढ़ है। तुम्हारे भीतर की शक्ति और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सदा सर्वदा उन्नति और शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हारी आत्मा को नई ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता है। जाओ, विश्राम करो और खुद को पुनर्जीवित करो, ताकि तुम अपनी यात्रा में नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सको। तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारी नियति पर होना चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक क्रियाएं कर रहे थे, वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं और वे ये समझने में असमर्थ हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। महादेव की कृपा से तुम उन सभी नकारात्मकता के प्रभाव से सुरक्षित हो। ये सत्य अब उन पर प्रकट होने वाला है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम महादेव की दिव्यता का अंश हो। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी तंत्र मंत्र, वशीकरण या अन्य क्रूर प्रयास किए हैं, वे अब निष्फल हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। संबंधों में शांति और सद्भाव आ रहा है। यदि तुम इस प्रेम को अपनी ओर बुला रहे हो, तो जान लो कि वह और बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम, सकारात्मकता और प्रगति का आगमन सुनिश्चित है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके भगवान की भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा
भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनकी शक्ति तुम्हें हर संकट से बचाती है और तुम्हारी राह को प्रकाश में बनाती है। जो भी अच्छा तुमने अपने जीवन में किया है वह अब तुम्हारी ओर लौट रहा है। तुम्हें अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होगा जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कोई भी बाधा, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती। ये पर्वत भी महादेव के आशीर्वाद के आगे झुक जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना होगा। यदि थकावट महसूस हो रही हो तो स्वयं को आराम दो। एक यात्रा, एक अवकाश या ध्यान योग तुम्हें फिर से सशक्त बना सकता है। तुम्हारी डेस्टिनी की राह पर महादेव का संरक्षण सदा बना रहेगा। बस विश्वास रखो और अपने प्रयासों को जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता और लक्ष्य की ओर समर्पण है, वह तुम्हारी सच्ची शक्ति का प्रमाण है। समाज में वही लोग सराहे जाते हैं जो अपने जीवन और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम महादेव जी की बातों पर विश्वास करते हो तो महादेव जी का यह महत्वपूर्ण चैनल अभी सब्सक्राइब करो। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महादेव जी का भाग्यशाली अंक 888 टाइप करो और इस संदेश को लाइक करके अपने संगीत किया है और तुम उसे शक्ति को अभी भी संपूर्ण रूप में प्राप्त नहीं कर पाए हो। तुम्हारी कहीं त्रुटियों के कारण इस शक्ति तुम्हें अभी भी प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो तो